वन सेकेंड हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आज आपके लिए क्या है, आज आपके लिए फिर से स्पेशल है। क्या है? परसेंटेज की जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं वो आपको कराई जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि सीरीज की क्या है, ये 28वीं क्लास है। इससे पहले 27 क्लास हो गई है। 27 क्लास बहुत धमाकेदार क्लास कराई गई है। उन क्लासों में क्या है, आपको चीजें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई है। वो क्या है, जो टॉपिक कराया गया है आपको वो यूपीपी और यूपीएसआई और यूपी लेखपाल को मद्देनजर रखते हुए कराया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको उन सारी क्लासों को देखना है। उन सारी क्लासों में बहुत सारे अच्छे टॉपिक कराए गए हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, देखना है। वहां पे धमाकेदार ट्रिक कराई गई है, उन सारी चीजों को आपको सीखना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन एक बातें बता देता हूं। मोटिवेशन बातें क्या है कि आज मैं एबीपी न्यूज देख रहा था, तो एबीपी न्यूज पे मैंने देखा कि एफएम से आरजे कार्तिक आए हुए थे, जिनके लाखों फैन है फेसबुक वगैरह पे। ठीक है, जहां भी देखो उनके लाखों फैन है। वो क्यों है? क्योंकि वो कुछ और अच्छा नहीं करते, वो केवल एक मोटिवेशन कहानी लेके आते हैं, सुनाते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो वो आज उनसे पूछा गया एबीपी न्यूज पे कि आप ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन का पालन कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आप अपने दर्शकों को कुछ बताइए, जो आपको चाहने वाले हैं उनको कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले लॉकडाउन पहले भी लगा था, तो उस टाइम क्या है, न्यूटन को भी लॉकडाउन का शिकार होना पड़ा था। तो न्यूटन जी जब लॉकडाउन का शिकार हुए तो वो अपने फार्म हाउस में रह रहे थे। उस समय क्या हुआ था कि फार्म हाउस में जब वो रह रहे थे, उस समय भी वहां पे वो शांति से बैठे नहीं, वो फार्म हाउस में अपने टहलते रहे, क्योंकि वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक का काम आप तो जानते ही हो कि वैज्ञानिक की खोपड़ी दूसरे तरीके से होती है। ठीक है, तो वो अपने फार्म हाउस में टहल रहे थे। जब वो वहां टहलते हुए ऐसे आगे बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सेब जो है, वो सेब ऊपर से गिर के सीधे नीचे आया। पका हुआ सेब था, टूट के सीधे नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो उनको लगा कि ये सेब क्यों गिरा। आज उन्होंने क्या है, कीर्तिमान रच दिया है, न्यूटन का बल ला दिया है उसी चीजों को देख के। तो उन्होंने कुछ नया किया उस लॉकडाउन के समय में। तो आपको भी करना क्या है, आपको ऐसे ही करना है, अपने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से फायदा उठाना है, अपने अंदर की जो चीजें हैं उनको निखारना है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, उनको निखारना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि हमारे साथ क्वेश्चन करना है और हमारे साथ बने रहना है। अभी आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि अपना मोरल डाउन नहीं होने देना है। जब अगर वो डाउन होता है तो अभी आपके लिए जो देखो आरजे कार्तिक सर है, कितना अच्छा बोले हैं। ठीक है, तो उनकी कहानी को सुनिए, वो क्या बोलते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आप भी कुछ ऐसा करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। क्या थे? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का 62% क्या है, मत मिले, और वह 144 मतों से विजयी रहा। तो आपको बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला या कुल वोट कितना था। ठीक है, आपको बताना है कुल मतों की संख्या क्या है। तो यहां आपको क्या बताना है, कुल मतों की संख्या। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। क्या होता है? 100 में। तो यहां आपको दिख रहा है कि उम्मीदवार जो था, दो उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 62% वोट मिला और वह 144 मतों से जीत गया। ठीक है, तो अगला जो होगा, आपको ये पता है कि 62 इनको मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा। आपको क्या करना है, 62 माइनस करना है 10 से। ये कितना जाएगा, 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। जो हारा हुआ व्यक्ति था उसको 38% मिला। क्या मिला? 38%। और जो जीता हुआ था उसको 62% मिला। इन दोनों का अंतर ही कितना है, 144 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 62% और 38%, इनका अंतर ही तो कितना है, अंतर ही तो 144 है। तो अंतर हम लोग निकाल लेते हैं, 12 से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो 24% बराबर कितना हो जाएगा, 144 के। 24% बराबर 144 के हो जाएगा।
तो हम देखेंगे कि 1% बराबर कितना होगा। 1% बराबर हो जाएगा 144/24। काट के देखते हैं कितने से कटेगा। तो काटेंगे इसको 4 छंग 24, 4 तिहाई 12 और ये कितना बचा, 2 बचा, 4 छंग 24। ये हो गया हमारा 1% बराबर 6 छंग 36। 1% बराबर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। 1% बराबर जब हो गया हमारा कितना, 6। तो अब हमें बताना कितना है, हमें बताना है 100%। 100% की वैल्यू देना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600। 100% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने अच्छे क्वेश्चन है। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को क्या है कुल मतों का 62% मिला और वह 144 मतों से विजयी रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दिख रहा है कि वो टोटल जो मत थे कितने थे, 100% था। तो 100% में 62% तो इसको मिल गया जो जीता है, और हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को मिला 38%। तो अभी जो है जीतने वाला 62 पाता है, हारने वाला 38 पाता है। इन दोनों का अंतर ही 144 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 144 है। अंतर आपका आया 24%। 24% बराबर आपका कितना, 144 के। तो 1% बराबर 6 के आया। हमें चाहिए था वैल्यू 100% की। तो 100% की वैल्यू आपको पता है 1% बराबर 6 के, तो 100 बराबर 600 के। तो कुल मतों की जो संख्या आ गई वो 600 आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्या है, उस क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके बाद आपको जो वैध अवैध मत होते हैं वो कराए जाएंगे। एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से बताया जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके को आप अपना लेना। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे मान लो दिया गया होता 288, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर दिया गया होता 288 दिया गया होता कि 62% तो ये जीता, लेकिन जो हारा है वो कितने से हारा है, 288 मतों से हारा है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता था कि 100% ये जो है मत है। ठीक है, जिसमें से 62 ये मिल गया है। तो हारा जो है उसको कितना मिला है, 38%। कितना मिला है, 38। इन दोनों का अंतर जो निकाला था अभी आपने, कितना निकाला था, 24% निकाला था। 24 निकाला था। 24 बराबर कितने के हो जाएगा, 288 के हो जाएगा। तो 1 बराबर जो होगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 288/24 के। तो 24 इकन्नम 24, यहाँ कितना बचेगा 4, तो 24 दूना 48। 1% बराबर जो हो जाएगा, 1% बराबर 12 के। तो 100% बराबर कितने होगा, 100% बराबर आपका होगा 1200 का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों को आपको क्या है, अच्छे से करना है और सीखना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो उलझे हुए क्वेश्चन हो, जिनको करने में आपको घंटों लगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस ये क्या है, बेसिक से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप चलिए क्वेश्चन करते हैं वैध और अवैध वाले मत। अगर कुछ मत जो है अवैध हो जाए, या कुछ लोग चुनाव में भाग न ले, ठीक है, कुछ लोग जो है मतदान अपना ना करें, तब कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है, और 20% मत अवैध घोषित किया जाता है। 20% मत ऐसे कर दिए जाते हैं जो अवैध, जो सही जगह पे नहीं पड़ते हैं। मशीन जो होती है वोट वाली, उनमें क्या है, गलत जगह पे डाल दिए जाते हैं। जहां पे प्रत्याशी नहीं होते हैं वहां भी वोट डाल दिए गए। तो ये क्या हो गए, 20% अवैध घोषित हो गए। उसके बाद क्या हो गया, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, जीतने वाला प्रत्याशी जो है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट पाता है। 70% वोट पाता है, ठीक है, और 96 वोटों से 9600 वोटों से जीत जाता है। तो कुल मत बताना है आपको। कुल मतों की संख्या क्या है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि आपका जो भी जितना भी लेवल है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है।
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसे मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चाहे जो आपका चाहे जितना हाई लेवल का एग्जाम हो या लो लेवल का एग्जाम हो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इनको क्या है आपको सीखना है। अभी देखो क्वेश्चन ही कितना अच्छा है, देखने में लग रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ठीक है, और 20% मत जो है अवैध घोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? 20% मत अवैध घोषित हो जाता है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट पाता है और 9600 वोटों से जीत जाता है। तो आपको बताना है कुल मतों की संख्या। आप कैसे बताएंगे? देखो, कुल मतों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको 2 तरीका बताऊंगा। दोनों तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आपको क्या है अपनाना है। चीजें क्या है बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो, आपको एकदम अपना दिमाग खोल के अच्छे से कान खोल के बैठना है और चीजों को सुनना है। यहाँ पे क्या है, टोटल मत जो है कितना है, टोटल मत हमारे पास कितना है 100%। ठीक है, टोटल मत जो है हमारे पास 100% है, लेकिन उसमें से क्या है 20% जो है अवैध घोषित हो जा रहा है। तो जब 100 में से आप 20 निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा कितना? 80% बचेगा। 80 बचेगा। 80 में से आपको देखो क्या बताया जा रहा है, यहाँ जो 20% जो थे अवैध घोषित कर दिए गए और बचा कितना? 70% जो है वो वैध मतों का। वैध मत ये हो गए, ये हो गया क्या नाम है कुल मत, ये हो गया वैध मत। ठीक है, क्या हो गया? वैध मत हो गया। अब देखो यहाँ पे जो वैध मतों का 70% वोट पाता है जीतने वाला, मतलब इसका 70% क्या पाता है? जीतने वाला 70% पा जाता है। तो हारने वाला भी तो कुछ पाएगा ना। हारने वाला कितना पाएगा? 30% पाएगा, क्योंकि अब देखो 80 का वो 70% पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा? 30 पाएगा। लेकिन इन दोनों का अंतर ही तो 9600 है। कितना? इन दोनों का अंतर जो है 40% बराबर कितना है? 9600 के। कितना है? 9600 के। तो 40% कितने का? अब 40% हम जो निकालेंगे वो कितने का निकालेंगे? 80% का, क्योंकि इसमें क्या है वैध मतों का 70% पाता है। तो हम क्या करेंगे? 80 का 40% निकालेंगे। तो 80 का 40% आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका 32 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 यूनिट बराबर हो जाएगा 9600 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 32 तिया 96। ठीक है, तो 32 तिया 96, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 300 के। तो 100 यूनिट बराबर, यहाँ पे 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 300 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो हमारा जो हो जाएगा कुल मत 30,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल मतों की संख्या हो जाएगी 30,000। ठीक है, अब देखो चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, आपको अच्छे से कान खोल के चीजों को समझना है। इसके बाद मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इस चीजों को समझना है। देखो कितने अच्छे से समझना है। आपके पास कुल मत कितने थे? 2 प्रत्याशी खड़े हुए। ठीक है, यहां से मैं बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे। 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो टोटल मत कितना था? 100 था। जब 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे तो टोटल मत 100 था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 20% मत जो है अवैध घोषित हो गया। 20% मत जब अवैध घोषित हुआ तो आपको देखना है कि ये मत कितना था? 100 था। इसमें से हम 20% जो निकाल देंगे तो हमारा मत जो हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतों की संख्या 80 हो जाएगी। लेकिन उसमें से क्या करना है? 70% वोटों से जीत जाता है। कौन सा? ये जो है 70% वोटों से जीत जाता है प्रत्याशी। तो 70% कितने का निकाला जाएगा? वैध मतों का। वैध मतों का 70% से जीतता है। हारने वाला जो पाएगा वो 30 पाएगा, क्योंकि ये 70 पा गया तो अगला 30 पाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40%। 40% कितने का होगा? 40% जो होगा 9600 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का अंतर ही तो ये जीतेगा। जो प्रत्याशी जीतेगा इन दोनों के अंतर से ही जीतेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 9600 वोटों से जीत रहा है। जब 9600 वोटों से जीत रहा है तो ये जो पा रहा है वैध मतों का पा रहा है कितना? 80% जो मिल रहा है। ये यहाँ पे 40% जो मिल रहा है वैध मतों का मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? वैध मतों का 40% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 32। तो 32 यूनिट बराबर हम करेंगे 9600 के। क्या करेंगे? 32 यूनिट बराबर 9600 के। 1 यूनिट बराबर 300 के। तो हमें चाहिए कितना था? हमें चाहिए था यहाँ पे 100 यूनिट का। तो 100 यूनिट का हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये था एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो भी तरीका बहुत आसान तरीका है। उस तरीके को भी आपको क्या है अच्छे से अपनाना है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है,
आपको मैं टाइप 2 बताता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं। आपका दूसरा टाइप है, देखो यहाँ पे कितना दिया गया है, अवैध मत दिया गया है 20%। अब आपको केवल परसेंट का खेल देखना है। देखो यहाँ पे 20% है, तो 20% ये कितना हो गया, 20% बराबर भिन्न जो होती है 1/5 की होती है। तो आपको अच्छे से पता है कि 20% बराबर 1/5 की, तो ये आपका कितना हो गया, अवैध हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो नीचे वाला होता है मूल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, तो ये कितने हो गए, मूल संख्या, ठीक है। तो कुल मत हो गया, ये आपका कुल हो गया, ठीक है, कुल हो गया। और ये कितना हो गया, एक अवैध हो गया, ये कुल हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, जो टोटल वैध मत है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो गया, 4/5, ये वैध और ये कुल मत। अब अगला देखो आपको क्या करना है, अगला आपको करना ये है कि यहाँ 70% वोटों से आप जीत रहे हो। क्या 70% वोटों से जीत रहे हो, तो हारोगे कितने से, जीत आपकी हो रही है 70% से, और जो हार रहा है वो 30% पा रहा है। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, अंतर 40% हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतर 40% हो रहा है। 40% का जो आप भिन्न में बदलोगे तो 2/5 होता है। क्या होता है, 2/5 होता है। अब आपको चीजें देखो अच्छे से सीखना है। आपको क्या है, भिन्न निकालना आ गया कि जो आपको 2% दिया गया था, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को अच्छे से खेलना सीखना है। देखो यहाँ पे आ गया 20% का आपने सही से यूज किया, तो ये 4/5 आया, ये वैध हो गया, ये कुल मत हो गया। यहाँ पे आप जीते जो थे, यहाँ पे जीते थे 40% से, तो 40% की जो भिन्न हुई तो 2/5 हुई। अब आपको क्या करना है, देखो आपका कुल मत मानते हैं x है, x का आप 4/5 जो है वैध मत पा गए, ठीक है। और जीते कितने मतों से, जीते आप 2/5 मतलब 40% मतों से, बराबर आके कितने, 9600 से। अंतर जो आपका आया था 9600 का आया था, ठीक है। तो बराबर हम 9600 कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, x बराबर हो गया, ये जाएगा उधर 9600 गुणे हो जाएगा आपका कितना, 5 गुणे 5/4 गुणे 2। अब हम काटते हैं, ये कितने से कटेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, फिर काटेंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1200। इसको गुणा करेंगे 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 और 5 छंग 30। तो आपका देखो ये तरीका भी कितना अच्छा है, इसमें भी आपका 30,000 आ गया, ठीक है। चीजें आपने सीखा कि नहीं सीखा, देखो एक तरीका वो था, दूसरा तरीका ये था, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो क्या करना है, आपको 1-2 बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, फिर से देखना है क्या है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है फिर भी आपको चीजों को 1-2 बार रिवाइज करके देख लेना है, हमेशा के लिए चीजें हो जाएं आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। आपके लिए अगला क्वेश्चन होगा चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन इसको बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं जिसमें से 20 मतदान जो है नहीं डालते हैं, 20% मत जो है नहीं डालते हैं, 20% जो मत है नहीं डालते हैं। आगे आपको बताना है, बीस % मत जो है नहीं डाले जाते हैं। उसके बाद 12.5% जो है अवैध, 12.5% जो है अवैध घोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, 12.5% जो है अवैध घोषित हो जाता है और 60% मतों से जीत जाता है। कितने से, 60% मतों से जीत जाता है। तो आपको कुल मतों की संख्या बताना है। देखो यहाँ पे कितना प्यारा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो इसके पहले आपने किया था, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखो ये 20% मत जो है नहीं डाले जाते हैं, 12.5% मत जो है अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और 60% मतों से जीत जाता है। 60% मतों का मतलब है कि 60 जीतने वाला पाता है तो हारने वाला 40 पाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, वो सेम इसी तरीके से उसी प्रोसेस से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग करिए, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है। मैं थोड़ी देर आपको टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
आई थिंक आपने क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। क्वेश्चन जो है अच्छे से किया है तो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्योंकि क्या है, अगर आपको चीजें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करिए, जवाब दीजिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला, क्योंकि क्या है, आप चीजों को अच्छे से समझेंगे नहीं तो चीजें आपको भूल जाएंगी। देखो, मैं आपको पिछली बार 2 तरीके से क्वेश्चन को करना सिखाया था। अभी क्या है, यहाँ पे एक चीज केवल चेंज किया गया है। ये क्या चेंज किया गया है, 12.5% जो है अवैध जो है भिन्न जो है गड़बड़ आ रही है। कितना, 12.5%, मतलब बराबर आपका जो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब दिया तभी क्वेश्चन आगे किया जाएगा, नहीं तो वरना नहीं किया जाएगा। तो क्या करना है, आपको चीजों को अच्छे से जवाब देना है। नहीं तो क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा जाता है, अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आपको बहुत शानदार क्वेश्चन कराए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। सारी चीजें आपको करा दी जाती हैं तो आप थोड़ा सा लापरवाही करते हो, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको चीजों को अच्छे से करना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज किया जाता है। अभी क्या है, चुनाव वाले क्वेश्चन आपके अच्छे से समाप्त कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना क्या है, एक परीक्षा में कुल अंकों का 30% प्राप्त करता है जो है, एक परीक्षा होती है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी, एक परीक्षा में एक लड़का जो है, एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है। क्या, 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। 30% अंक प्राप्त करना है, क्या है, 30% अब अंक प्राप्त करना है। लेकिन वो प्राप्त करता है कितना, वो कुल अंकों का 25% प्राप्त करता है, 25% प्राप्त करता है। और 40 अंकों से 40 अंकों से फेल हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको बताया जा रहा है कि कोई परीक्षा होती है, किसी परीक्षा में क्या होती है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे हाई स्कूल के, पहले हाई स्कूल में ही ले लो, 33% पास होता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, 30% आपको और कम कर दिया जा रहा है, 30% आपको पास करना है। 30% अगर अंक प्राप्त, आप 30% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हैं, कुल अंकों का 25% प्राप्त कर रहे हैं। कुल अंकों का कितना, 25% प्राप्त कर रहे हैं। आपको क्या है, 25% प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद आप 40 अंकों से फेल कर दिए जा रहे हैं। तो आपको देखना है, देखो क्या करना है, यहाँ पे 30% है, 30% अंक आप अगर पा जाते तो आप पास हो जाते। लेकिन आप पाते कितना है, आप पाते हैं 25% अंक, और उसके बाद आप फेल हो रहे हैं कितने से, 40 अंकों से। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस बालक की बात कर रहा हूँ, घबराओ नहीं, आपकी बात नहीं। जो लड़का है, देखो जो लड़का है वो क्या है, 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको 40 अंक दे दिए जाए तो क्या ये पास हो जाएगा, 40 से फेल हो रहा है, अगर 40 दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। तो 40 जब दे दिया जाएगा तो मतलब उसका 30% बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि टोटल मत कैसे निकालते हैं। देखो, तो ये जो 30% है, हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25। तो 5% बराबर हो जाएगा आपका 40 के। तो 1% बराबर कितने का होगा, 1% बराबर होगा 40/5 के, 5 × 8 = 40, ठीक है। तो 1% बराबर 8 के, तो 100% पर कितने के, 100 बराबर 800 के, ठीक है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन, कितनी आसानी से आपने चीजों को समझा, ठीक है। इसी प्रकार क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको और करना है, जल्दी से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम की बहुत कीमत होती है, टाइम को बचाना है, ठीक है। आप क्या करना है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मान लो 36% आपको पास रखा जाए, 36% जो अंक है अगर आप पा जाते हैं तो 36% पाने वाला एक विद्यार्थी जो है वो पास हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या करता है, वो 20% पाता है, 20% पाता है और कितने से फेल हो जाता है, 12 अंकों से फेल होता है।
अब आपको क्या करना है, कुल मत निकालना है। तो कुल मत आप किसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 36% आपको क्या है पाना था, 36% ना पाके आप 20 पाते हैं, ठीक है, 20 पाते हैं और 12 अंकों से फेल हो जाते हैं, तो आपको 12 दे दिया जाए तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो 36 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 16% बराबर आपका कितना, 12 के। तो 1% बराबर 12/16 के, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर 3/4 गुणे 100 के, 4 25 में 100 होता है, तो 25 25 तिया 75, ठीक है। तो 75% जो था पास होना था, 36% जो आता है आपका पासिंग मार्क, जो कुल मार्क आता वो 75 आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से सीखना है, उस क्वेश्चन का जवाब देना है जो वैध अवैध वाले हैं। क्यों छोड़ दिया गया, क्यों इसलिए छोड़ दिया जाता है कि आपको भी करना है। क्या है, यहाँ सारी चीजें करा दी जाती हैं, उस टाइम क्या है आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आगे जब आप खुद से करोगे तो चीजें क्या है भूल जाती है। तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, अगर उस क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं तो वाकई आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।